Hello everybody, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So this is the third video of my lecture series, and in the second video we have discussed definition, nature and scope of philosophy. And in this video we are going to discuss Socratic method of Socrates. तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग सोक्रेटिक मेथड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीएसएस में अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो सोक्रेटिस एक ग्रीक फ़िलोसोफ़र हैं और उनका ताल्लुक़ एथेंस से था, और सोक्रेटिस को वेस्टर्न फ़िलोसफी और मॉरल फ़िलोसफी का फाउंडर समझा जाता है। इसके अलावा सोक्रेटिस ने सोक्रेटिक मेथड दिया, और सोक्रेटिक मेथड का एसेंस ये था कि वो बोलते थे कि इंसान हमेशा ये क्लेम करता है कि उसे सब कुछ मालूम है, जबकि रियलिटी में इंसान को कुछ भी मालूम नहीं होता। इसी वजह से ओरेकल ऑफ डेल्फी सोक्रेटिस की इस तरह से तारीफ़ करते हैं। वो बोलते हैं, सोक्रेटिस वॉज अ वाइजेस्ट मैन, ही रिस्पॉन्डेड नॉट बाय बोस्टिंग बट बाय प्रूविंग द ओरेकल रॉन्ग। कि सोक्रेटिस एक वाइज इंसान थे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्हें सब कुछ मालूम है, बल्कि वो अपने आर्गूमेंट्स के थ्रू अगला जो ओपोनेंट है उसे रॉन्ग प्रूव करते थे। इसके बाद हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे सोक्रेटिक मेथड पे कि सोक्रेटिक मेथड जो है वो क्या था। सोक्रेटिक मेथड बेसिकली बेस करता है क्रॉस एग्जामिनेशन पे, और क्रॉस एग्जामिनेशन एक डायलॉग होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा इंसानों के दरमियान होता है, और इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स का सेशन होता है, और क्वेश्चंस और आंसर्स के सेशन के थ्रू एक कंक्लूजन ड्रा की जाती है। और बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है, इंसान का जो माइंड है, जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो स्टिमुलेट होती है। कि जब भी किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंसान का जो माइंड है वो तेज़ी से वर्क करना शुरू कर देता है चीज़ों पे। इसी तरह से सोक्रेटिस सोक्रेटिक मेथड के थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे जो है वो कन्वर्सेशंस किया करते थे, लाइक ब्यूटी पे, जस्टिस पे, विर्च्यू पे एंड करेज पे। और ये जो मतलब कन्वर्सेशन है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन है, वो डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू वो किया करते थे। कि सबसे पहले वो एक क्लेम को उठाते थे, मतलब ब्यूटी के मुतल्लिक क्लेम हो गया कि अगर एक इंसान कुछ बोलता है किसी भी चीज़ के मुतल्लिक तो सोक्रेटिस उसे पकड़ लेते थे, और उसके बाद फिर उस पर एक क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट होती थी, क्वेश्चन और आंसर का सेशन होता था, और फिर सोक्रेटिस अपने कॉन्ट्रडिक्टरी आर्गूमेंट्स पेश करते थे उस चीज़ को लेके। और फिर क्या होता था कि चूँकि जो कॉन्ट्रडिक्टरी आर्गूमेंट्स होते थे सोक्रेटिस के वो बहुत रीज़नेबल होते थे, तो जो ओपोनेंट है वो राज़ी हो जाता था सोक्रेटिस की बात पे, और फिर इसी वजह से फिर सोक्रेटिस क्या करते थे, अगले इंसान को रॉन्ग प्रूव करते थे, और इसी वजह से वो बोलते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं जानता, और फिर वो एक कंक्लूजन देते थे कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी आपको सोक्रेटिक मेथड की अच्छे से समझ आएगी जब आप लोग इसकी एक एग्जांपल पढ़ेंगे। ये डायलॉग है सोक्रेटिस और एट्रिस के दरमियान, और यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो डायलॉग्स हैं ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बहुत सारे डायलॉग्स हैं उनके सोक्रेटिस ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बात की है। जैसे कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस में जब फ़िलोसोफर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जस्टिस के कंसेप्ट पे एक डायलॉग है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपने सिर्फ एक डायलॉग जो है वो पेपर में लिख देना है। तो ये जो डायलॉग्स हैं ये सोक्रेटिस ने ख़ुद नहीं लिखे, क्योंकि सोक्रेटिस सिर्फ ओरल कन्वर्सेशंस किया करते थे, ओरल डिस्कशंस किया करते थे। ये जो डायलॉग्स हैं ये उनके एक स्टूडेंट है प्लेटो, ये भी बहुत फेमस फ़िलोसोफर हैं, ये उनके लिखे हुए हैं डायलॉग। तो डायलॉग ऑन ब्यूटी में सोक्रेटिस बात करते हैं एट्रियस से, जब वो एक आर्ट गैलरी के सामने खड़े होते हैं और सोक्रेटिस एट्रियस से पूछते हैं व्हाट इज़ ब्यूटी। तो एट्रियस बोलते हैं अ थिंग विच इज़ फिज़िकली अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग टू आई इज़ ब्यूटीफुल। फिर सोक्रेटिस बोलते हैं विच इज़ प्लीजिंग टू आई, मतलब हर वो चीज़ जो प्लीजिंग टू आई होती है वो ब्यूटीफुल होती है। तो एट्रियस जवाब देते हैं येस। फिर सोक्रेटिस कहते हैं वाई डू पीपल स्पीक ऑफ म्यूज़िक एज़ ब्यूटीफुल, मतलब जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक की तो कोई भी फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस नहीं है,
और मतलब उसे हम लोग आँख से देख भी नहीं सकते, तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि म्यूज़िक ब्यूटीफुल है? तो एट्रिस बोलते हैं राइट, म्यूज़िक टू कैन बी ब्यूटीफुल। अभी देखिए आप वो आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस हो रहे हैं। और फिर सोक्रेटिस कहते हैं व्हाई डू पीपल से दैट चैरिटी हैज़ मॉरल ब्यूटी, कि चैरिटी की भी कोई फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस नहीं होती, फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि चैरिटी में मॉरल ब्यूटी है? तो एट्रिस कहते हैं मॉरल कैरेक्टर ऑल्सो लाइज इन द डोमेन ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ भी वो फुली कन्विंस्ड हो चुके हैं कि सोक्रेटिस जो है वो ठीक बोलते हैं कि हर वो चीज़ जो फिज़िकली अट्रैक्टिव हो और प्लीजिंग टू आई हो वो ब्यूटीफुल नहीं होती। तो सोक्रेटिस फिर बोलते हैं ट्रू, ब्यूटी इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस बट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर फैक्टर्स, कि ब्यूटी सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस में नहीं जो है वो लाई करती, बल्कि उसमें दूसरे भी फैक्टर्स आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोक्रेटिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस। और फिर लेक्चर के एंड में हम लोग एक कोट लेते हैं, ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट नोइंग दैट यू नो नथिंग। और ये सोक्रेटिस का कोट है जिसमें वो बोलते हैं कि ट्रू नॉलेज जो है वो वही है जिसमें आपको पता हो कि आपको कुछ भी नहीं पता। देखें कितनी गहरी बात है ये। और इसी वजह से आज तक मतलब जो फ़िलोसफर्स हैं उनकी जो सोच है, उनका जो इंटेलेक्ट है उसे सराहा जाता है, क्योंकि मतलब 400 ईयर्स अगो ये लोग एग्जिस्ट करते थे इस कुराई अर्ज़ पर, लेकिन अभी तक कोई भी जो इंसान है वो आम जो इंसान है वो उनके जो इंटेलेक्ट लेवल है, उनका जो इंटेलेक्ट लेवल है वो उनसे मैच नहीं कर पाता। So this is the end of today's lecture. Inshallah I will be making another lecture on another topic. So don't forget to subscribe this channel so that you get the notifications of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video.